जैसा अली को हम मानते हैं वैसा तुम नहीं मानते हो। इसलिए कि जो अली को मानता है वो ये कह ही नहीं सकता कि अली से कोई एक तिनका भी छीन ले। इसलिए कि हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। क्या बात है। हमारा अली वो है जो एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। आप कैसे कह सकते हो कि अली से कोई कुर्सी छीन सकता है, अली से कोई हक छीन सकता है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये मान लिया जाए कि अली से हक छीन लिया गया, अली से उनका हक मार लिया गया, तो क्या अली की कमजोरी साबित नहीं होती है? और फिर वो अली जो नबी की बारगाह में रह के पले हो, जिसने नबी की उंगली पकड़ के चलना सीखा हो, जिसने नबी को आंख खोल के पहली मर्तबा देखा हो, वो अली जो नबी का भाई बन के रहा हो, वो अली जिसको मुस्तफा ने खैबर का झंडा दे करके ये कहा था, जाओ अली, खुदा ने फतह तुम्हारे हाथ पे लिख दी है। मुझे बता तो सकी कोई उसकी मौजूदगी में हुजूर की कुर्सी पे नाजायज हक कैसे जमा सकता था? अरे अली तो वो है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शागे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ये कहते इनमें दुश्मनी थी, दिखाओ खोल के किताब इन हराम के जनों को कि एक बार अबू बकर मुसल्ले पे हो और अली नियत तोड़ के गए हो। समझ रहे मेरी बात? जो समझ रहे वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, समझ रहे मेरी बात? एक जगह दिखा दो अली मुसल्ले इमामत, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। उमर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। कितना मजा आता हो जब अबू बकर मुसल्ले पे हो और जब हुजूर और हुजूर की आल पे दरूद पढ़ते होंगे तो ख्याल आता होगा जिस पे दरूद पहले पढ़ा गया वो मजार में लेटा है, जिस पे दरूद बाद में पढ़ा जा रहा है वो मेरे मुसल्ले के पीछे बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। गैरत क्यों नहीं आती है? उनको लड़ाते हो। और इस नजरिए से दूसरे क्या समझेंगे कि हुजूर के सहाबा आपस में लड़ते रह गए? कौन सी कौम नबी ने तैयार की थी चार यार एक दूसरे से प्यार न कर सके? मैं खुल के कहता हूं, अगर हलाल की औलाद है तो फिर एक्सेप्ट करेगा, हरामी होगा तो नहीं मानेगा। खुदा की कसम, जो प्यार नबी के चार यारों में था वो आज तक किसी यार के दरमियान नजर ही नहीं आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, ये कौम को गुमराह करने वाली बातें आ गई। और नौजवानों, आपसे कहूंगा, दीन जो है ना सोशल मीडिया से नहीं सीखना है जी। दीन दरसगाहों से सीखो, दीन अपनी उलमा से सीखो। ये आपकी मस्जिद के अइम्मा हैं, ये घुने हुए पुराने लोग हैं, पुराने चावल हैं, इनसे आके पूछो ना, इनसे आके पूछो ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं ना इंजीनियर मेरा रहनुमा है। अब ये बताओ, प्लम्बर दीन बताएगा तो बंद करा दे जाहिदी रिजवी और बाकी मदरसे, जाओ फिर प्लास्टिक की दुकान पे जाके दीन सीखो। क्या बात है। हमें इंजीनियर दीन सिखाएंगे? अल्लाह ने हमें दीन सिखाने के लिए बरेली का अहमद रजा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब वो मजार में चले गए, उनकी तसनीफात पढ़ पढ़ के सुनाने वाली ये जमात अल्लाह ने हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक एक जवान से कहना चाहूंगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिस प्लम्बर की बात करते हो उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, पूछो ना कारी अहमद अली साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कुरान पढ़ा कैसे जाता? बेशक बेशक। ऐसे कुरान, ये तो एक ये अलग अलमिया है कि आज तजवीद को वैल्यू ही नहीं दी जा रही है जी। इल्म तजवीद की वैल्यू ही लोगों ने खत्म कर दी। क्यों अल्लामा हाशिम साहब? ऐसा होता नहीं है। खुतबा पढ़ने कौन है? बहुत बड़े हिंदुस्तान के खतीब हैं, कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कभी इन्होंने दरसगाह में जाके पढ़ा ही नहीं। सही बात है। ये भी कमियां है, जहां सीखना था वहां सीखा नहीं है। तो दीन हमें किससे सीखना है? किससे सीखना है भाई? अपने उलमा से दीन सीखिए। सोशल मीडिया पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है कि सामने बोलने वाला कैसा है।
सही बात है, बिल्कुल। हाँ। कोई भी आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि ये जो दीन बयान कर रहा है ये कौन है। और सही बताऊं, जब तक दीन सिर्फ दरसगाहों से या उलमा की महफिल से मिलता रहा है तब तक दीन महफूज था। जब से नेट पे सुना जाने लगा ना, नई नई तहकीकें आ रही हैं। मैं किसी तहकीक पे बात नहीं करना जानता, मैं एक बात जानता हूं, हमने अगर करबला के वाकयात की बात करें तो हमने करबला जलसों में बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से पहले सुन ली है। क्या बात है। यह है कि नहीं? हकीकत बताओ। हमने करबला माँ बाप से पहले ही सीख ली है, हम मिंबर पे बाद में सीखे हैं। हमारी माँ ने चूल्हे पे बैठा के हमें हुसैन का जिक्र पहले सुना दिया है। क्या बात है, सुभान। सुन लीजिएगा एक बात कान खोल करके, और सरकार आला हज़रत को पढ़िए। मैं नहीं जाना चाहता किसी में कि फला किताब अलविदाया वन निहाया, फला किताब फला में लिखा पानी था। मैंने कहा तुम सारी किताबें उठा के लेके आओ, मैं बरेली का अहमद रजा उठा के लेके आता हूँ। वाह 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 वाह। तुम 4 किताबों के हवाले देते हो। अहमद रजा वो है कि जितना इल्म उसके सीने में था, आज सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उतना इल्म नहीं है। बेशक हक बात है। और उसने लिखा, उस शख्सियत ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए। जब उन्होंने लिख दिया तो अब तुम्हारी तहकीक तुम्हारे लिए और बरेली के अहमद रजा की तहकीक हमारे लिए। बेशक बेशक बेशक। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। चलूं आगे, मैं अगली बात करूं। हुजूर के सहाबा में कोई दुश्मनी नहीं। बोलो। नहीं। कोई दुश्मनी नहीं। खास करके 4 यारों में कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी नहीं है। वो कह रहा अली का पहला नंबर, इस नंबर पे वो बात करे जो इससे बड़ा नंबर रखता हो। हाँ भाई, इस नंबर पे वो बात करे। भाई इनमें ये वाले कारी साहब बड़े हैं, ये वाले बड़े हैं, या वो वाले बड़े हैं, ये फैसला वो करेगा जो इन तीनों से बड़ा होगा। जी हक बात है। बोलो। जी जी जी। क्यों नहीं बोल रहे यार? डर लग रहा है? नहीं डर रहे तो फिर बोलो यार, और बता दो बिबल साने वालों, आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से कोई जलसे में मरा नहीं है। सही बात है। इंशाअल्लाह जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो मरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। वाह 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 वाह। ये नहीं कि तुम्हारे बोलने का बिल उधर ऐड हो जाएगा। जी ठीक है ना जी? वो तो जितना आना है बेईमानी के साथ उतना आ रहा है। ये मेरी लाइन नहीं है जी। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, बस मैं बता रहा हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तकरीर भूल जाऊंगा मैं। सुभान क्या कह अल्लाह। रहा था मैं अभी? सुभान अल्लाह। बड़ा कौन है इसका फैसला। माशाल्लाह। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये फैसला वो करे जो इन तीनों में बड़ा हो। अभी एक बात बताओ, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। अली का पहला नंबर। अच्छा, इधर आ निकल के। इन कव्वालों ने भी बेड़ा गर्क किया। कव्वाल ने पहला कलमा याद नहीं, कह रहा अली का पहला नंबर। आ तुझे बताऊं, एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार का जी या रसूल अल्लाह, जो मेरे आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जी फरमाइए। उसने कहा हुजूर एक अर्ज करना था। कहा क्या? कि मसला पूछने के लिए आया हूँ। आका करीम ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। उसने अपना सवाल किया और जवाब मिल गया। वो कहता है सरकार अगर कल मुझे आना पड़ा, आप ना मिले तो फिर किससे अपना सवाल हल करूंगा? मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ना आ सकूं तो मेरे अबू बकर से अपनी जरूरत पूरी कर लेना। अपने मेरे अबू बकर से जरूरत पूरी कर लेना। वो ये सुन के बाहर निकला है। बाहर हजरत अली खड़े थे। पहले भी हजरत अली ने भेजा है, फिर हजरत अली कहते हैं बताओ आका ने क्या कहा है? जब तुमने ये कहा आप न मिले तो फिर किसकी चौखट पे जाएं? का अबू बकर का नाम लिया है। का अगर अबू बकर को ना पाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जाओ ये पूछ करके आओ। देहाती फिर आए हुजूर की बारगाह में। आका अगर अबू बकर न मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर न मिले तो फिर मेरे उमर की चौखट पे आ जाना। फिर पलट के आए। आप किसका नाम लिया के? का उमर का नाम लिया के। कहते फिर जाके पूछो क्या अगर उमर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? आका कहते जाओ अगर उमर ना मिल सके तो मेरे उस्मान के दरवाजे पे आ जाना। जब
पीछे वापस पलट के आया। उसने पूछा कि बताइए तो सही अब किसका नाम आया? कहा कि अब उस्मान का नाम आया। कहा जाओ फिर पूछो, अगर उस्मान ना मिले फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जब जाके साइल ने कहा था आका अब आपके दरवाजे पे आया हूं, आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊंगा, उमर ना मिले तो उस्मान के पास जाऊंगा, अगर ये ना मिले तो किसके पास जाऊं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अगर ये तीनों ना मिल सके तो फिर उसके दरवाजे जाना जो तुम्हें बार बार भेज रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन